नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। यस, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, जो ज़बरदस्त डिस्कशन या फिर ज़बरदस्त हॉट टॉपिक था पिछले काफ़ी समय से और अभी भी चल रहा है। जिस तरीके से एड यानी जो हेल्प गवर्नमेंट से मिला है, ख़ासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो उसमें सबसे जो हाईएस्ट जो बेनिफिशियरी हम कह सकते हैं, जो ज़बरदस्त लाभ जिसको मिला है, वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ओके, तो जो सारा घटनाक्रम आपको पता ही है कि किस तरह कुमार मंगलम बिरला जी ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से मीट किया था। देन अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से इनको रिलीफ पैकेज, सो दैट ऑल वी नो। ठीक है, तो अभी अपडेट क्या है, तो देखिए फाइनली जो प्रमोटर्स है कुमार मंगलम बिरला एंड जो ब्रिटिश कंपनी है वोडाफोन इंक, उन्होंने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू बी इन्फ्यूज़, यानी कुछ पैसे कंपनी में डालने वाले उनकी जेब से, जहां से कंपनी को कुछ रिलीफ मिल सके एंड दे हैव टू बी वर्क ऑन देयर 5G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। क्योंकि अभी देखिए इंडिया में नाउ आफ्टर जियो एंड भारती एयरटेल जिस तरीके से वेरी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है इन ऑल दी सेगमेंट, नाउ इफ़ आफ्टर रिलीफ पैकेज के बाद भी अगर वोडाफोन आइडिया अगर आगे नहीं बढ़ेगा, सो दैट हम कह सकते हैं कि ये आखिरी मौका है वोडाफोन आइडिया के लिए, अगर वो मार्केट में बने रहना चाहते हैं एज ए टेलीकॉम प्लेयर इन इंडिया। आप सभी को पता है ये, दिस इज़ द ट्रू, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने काम किया है। नाउ अपडेट्स क्या हैं, तो देखिए रिटर्न्स की तो खैर कोई हम बात नहीं करेंगे, ये ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग स्टॉक बन चुका है, तो लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के बारे में कुछ ज़्यादा हम डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्योरली ये ट्रेडिंग स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। काफ़ी अच्छा खासा लाभ या फिर प्रॉफिट कमा रहे ट्रेडर्स, जो शार्प ट्रेडर्स है मार्केट में। इवन मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो हम लोग उनके साथ काम करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, तो देखिए इन्फॉर्मेशन एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए मार्केट जानकार या फिर एज ए ट्रेडर हमें जानना आवश्यक है, चाहे स्टॉक कोई भी हो, क्योंकि ये भी एक बेहतरीन स्टॉक था अपने ज़माने का, जो ऑलमोस्ट 105 या 106 के आसपास ये ट्रेड करता था एक ज़माने में। ठीक है, नाउ अभी ये काफ़ी डाउन हो चुका है, और आपको पता है कारण क्या है, किस तरीके ने जियो ने सारा इंडस्ट्री को मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दिया है। तो जानकारी क्या है, वोडाफोन आइडिया माइट गेट 150 मिलियंस इन एडिशनल कैपिटल फ्रॉम कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला। ठीक है, ये एक जानकारी है इम्पॉर्टेंट, जो आदित्य बिरला जी की तरफ से आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए वोडाफोन ग्रुप PLC ऑफ UK विच होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रमोटर स्टेक इन द टेलको माइट फॉलो विद द एडिशनल कैपिटल एज वेल। तो कुमार मंगलम बिरला जो इनके वन ऑफ द प्रमोटर है फ्रॉम इंडिया, 150 मिलियन पैसे इसमें लगाने वाले हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वोडाफोन जो लार्जेस्ट स्टेक है यहाँ पर, इनका लार्जेस्ट स्टेक वोडाफोन आइडिया में, वोडाफोन ग्रुप वो भी फॉलो कर सकता है, वो भी कुछ पैसे इसमें डाल सकता है वोडाफोन आइडिया कंपनी को बरकरार रखने के लिए, जीवित रखने के लिए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, कितने पैसे लगा सकता है वोडाफोन इंक, तो कुछ बता रहे कि अराउंड $1 मिलियन US will come from, as per the report, the Vodafone Group might invest a similar amount into the company as a single investor, or it might invest around 1 billion which will come from consortium of investors. ठीक है, Vodafone Group might make it move in the March 2022। तो देखिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, कंफर्म नहीं है, करेंगे, और वो डेट अप्रॉक्सीमेटली बता रहे मार्च 2022 तक। तो ये अच्छी जानकारी हम कह सकते हैं। इवन यहाँ से अगर देखिए ट्रेडिंग के जोन से तो हम कह सकते हैं कि 5-10%, तो जो जिस तरीके से ट्रेडर्स खेलते हैं कि अगर 1% का भी अप एंड डाउन हो जाए तो ज़बरदस्त प्रॉफिट और मुनाफा या फिर हानि में रहते हैं, तो ट्रेडिंग के लिहाज से तो यस कह सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। ठीक है, तो जानकारी उसके बाद क्या है, देखिए द एक्स्ट्रा कैश वुड हेल्प द टेलको इन इन्वेस्टिंग मोर इन द 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस दैट विल बी हेल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो देखिए ये सबसे बड़ी जानकारी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 5G स्पेक्ट्रम एंड ऑक्शन विल बी हेल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो देखिए यहाँ पर इंडिया में
आफ्टर 4G, आपको पता है 2G स्पेक्ट्रम, याद आया कुछ? 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम 3-4 बता रहा हूँ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है, वो तो अभी बात नहीं करेंगे। तो अभी 5G स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर घोटाला होगा या नहीं होगा वो डिस्कशन नहीं है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट चलती है तो शायद ही कुछ घोटाले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जानकारी है। तो नेक्स्ट ईयर जो 5G के स्पेक्ट्रम है जो गवर्नमेंट देती है, ऑक्शन करती है, उसकी नीलामी होने वाली है इंडिया में। तो मेजर जो प्लेयर्स है, चाहे जियो हो या भारती एयरटेल हो या फिर अभी वोडाफोन आइडिया हो, तो डेफिनेटली उन्हें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा और उसे ख़रीदना होगा, जब भी तो ये मतलब अपना बेस बढ़ा सकते हैं मार्केट में 5G सेक्टर में, ठीक है। तो उसके लिए भी ये कैश यूज़ करेंगे। एंड उसके अलावा देखिए, ये तो अमाउंट अगर ये लाएंगे तो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ उन्हें मिलेगा जब ये जाकर कंपनी रन करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोटर से पैसे आए या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर्स को ये पकड़ कर लाए और वहाँ से पैसे लाए, बट पैसे की ज़रूरत आवश्यक है कंपनी को और आगे स्ट्रांगली ले जाने के लिए। उसके अलावा देखिए और एक जानकारी क्या है, यहाँ पर एक वरी जानकारी है। वरी मतलब एक चिंता की लकीर यहाँ पर दिख रही है, थोड़ा यहाँ पर मैं डाउन करूँगा, ये रहा, ये रहा आपके सामने, ये रहा प्रोविजन प्लान्स, बैंक स्टे कॉशियस ऑन वोडाफोन एक्सपोजर। तो यहाँ पर टेंशन क्या है, ये है कि जो गवर्नमेंट ने रिलीफ प्लान दिया है, बट स्टिल बैंक्स थोड़े वरी ट्रेंड में लग रहे हैं कि जो पैसा उनका आना है वो आएगा या नहीं आएगा। दैट इज़ ऑल्सो दी पॉइंट टू टेक केयर। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी ट्रेडर प्रोस्पेक्टिव नो डाउट यहाँ से मतलब आगे और बढ़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए येस, वेट एंड वॉच ही हमें करना है, ठीक है। तो इवन दो ये वीडियो देखिए या फिर अन्य कई वीडियो देखिए, बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग इन एनी स्टॉक्स, आपका खुद का भी छोटा मोटा आप एनालाइज या फिर रिव्यू कीजिए जब आप इन्वेस्टिंग कीजिए किसी भी स्टॉक्स में। ये मेरी सभी से विनती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।